हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है अदर ट्रांसमिशन एंड प्रोटेक्शन से। जो अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर दिया ऑलरेडी हमारा, जैसे लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो माइनर प्रोटेक्शन से, ये हो सकते हैं हर जगह यूज नहीं करते, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के हिसाब से, डिपेंड्स ऑन आपका जो ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉल्ट होने का चांसेस है, और वो सारे बहुत सारे कंसिडरेशन करके इसको करते हैं। इसी वजह से आज हम लोग ब्रीफली, मतलब इन डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। जो बाकी जो लेफ्ट आउट प्रोटेक्शन है, इवन आप एबीबी का रिले ले लीजिए, REL 670, या नहीं है तो माइकॉम का रिले ले लीजिए, इसमें आपको ये सब फीचर्स रहते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ही थंब रूल रेफरेंस, जहाँ आपका ट्रांसमिशन लाइन बहुत क्रिटिकल है तब आप ये सारे प्रोटेक्शन यूज़ करके, अननेसेसरी जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ करेगा तो उसमें आपको न्यूसेंस स्ट्रिपिंग होने का चांस भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हम लोग पहले बताया था, जैसे सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटेक्शन लगा दिया, इसके बाद वो अननेसेसरी कभी ट्रिप कर दिया, उस कंडीशन पे ट्रिप नहीं होना चाहिए। कोई पावर स्प्रिंग ब्लॉक का वजह से, यार किसी और का वजह से अगर ट्रिप हो गया तो अननेसेसरी हेडेक है, ठीक है। इसीलिए इस प्रोटेक्शंस के बारे में आप समझ लीजिए। आपको कहीं पे आप यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपका सिस्टम का रिलायबिलिटी देख के आप इसको यूज़ करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रोटेक्शन है हमारा सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन है, राइट। ओवर करंट प्रोटेक्शन है जनरली, ये फ्रेंड्स आप देखेगा तो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं। इनफैक्ट एक्चुअली 70 केवी का अंदर, मतलब आपको 66 केवी सिस्टम तक, इसको जनरली हम लोग रेडियल नेटवर्क सिस्टम में हम लोग सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, नॉर्मल रेडियल सिस्टम में, ठीक है। नॉर्मल रेडियल सिस्टम मतलब आपका सोर्स ओनली एक ही तरफ से है, जैसे आपका इंडस्ट्री में होते हैं। जनरेशन प्लांट एक ही जगह है, वहाँ से आपको जनरेशन बोर्ड से, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पूरा लोड फीड करते हैं। ये सिंपल रेडियल सिस्टम है, एक सबस्टेशन से दूसरा सबस्टेशन ऐसे ऐसे फीड करते हैं, राइट। जैसा हमारा फॉर एग्जांपल 66 की जनरेशन सिस्टम है, वहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 66 केवी है, वहाँ से 33 केवी सिस्टम, वहाँ से 11 केवी है, 6.6 केवी सिस्टम, वहाँ से आपको LT सिस्टम में, ऐसे आपको सिंपल रेडियो सिस्टम में फीड कर रहा है, तो ये सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, लेकिन एक्चुअली 66 केवी तक क्यों लिमिटेशन है, क्योंकि अब हमको, अगर आप समझेगा तो 66 केवी सिस्टम तक आपको जो इसका फॉल्ट होता है, कभी भी आपको फॉल्ट होता है तो उसमें जो ऑपरेटिंग टाइम डिले जो देते हैं, ऑपरेटिंग टाइम डिले अगर आपका एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल क्या बोलेंगे, जहाँ आपका सोर्स लिमिटेड है, आपका सोर्स का कैपेसिटी आपको पता है, आपका शॉर्ट सर्क्यूट करंट कैपेबिलिटी है, जो शॉर्ट सर्क्यूट करंट कैपेसिटी है, जैसा हम लोग पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग वीडियोस में। जैसे शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी है, इसका जो भी टाइम डिले है, आपका 1 सेकंड या 3 सेकंड, 50 kA 1 सेकंड 3 सेकंड जो भी है, इसको आप क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसको क्रॉस कर दिया था आपका सिस्टम फेलियर हो जाएगा, इक्विपमेंट, राइट। सो ओवर करंट में वही है, जितना आपका टाइम डिले आपको अलो कर सकते हैं उसमें, वहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और वो टाइम डिले से आपको सिस्टम को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑलरेडी आपका बस बार का, आपका ब्रेकर का, आपका पूरा सिस्टम का 3 सेकंड तक टाइम डिले जनरेशन बोर्ड का, ठीक है। जनरली आपके इंडस्ट्री में तो रहते हैं 3 सेकंड का टाइम डिले, बाकी सब 1 सेकंड का, लेकिन जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जनरली 3 सेकंड का रहता है, क्योंकि आपको डाउन स्ट्रीम से ऐसा ओवर करंट प्रोटेक्शन को कोऑर्डिनेट करके जाओगे तो फाइनली आपका सबसे डिले कहाँ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और इसके बाद आपको डिले होते हैं जनरेशन बोर्ड में, ठीक है। लेकिन जैसे आप ग्रिड के साथ कनेक्ट करेगा, या नहीं तो जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, तब भी आपको अगर 66 केवी लेवल में ही अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, तब आपका फॉल्ट करंट है आपको लिमिटेड है। जनरली आपको 66 केवी में इतना बड़ा सोर्स नहीं होते हैं, सो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक ही रूल है, आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन में हमेशा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो टाइम डिले के साथ होते हैं मेनली, ठीक है। सो टाइम डिले ओवर
आपको 2 वोल्ट जनरेशन सोर्स तक आपको जो टाइम डिले एक्सेप्टेबल है तभी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम डिले आपको ओवरकम करने के लिए भी आप जैसा आपको जोन इंटरलॉक प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। जोन इंटरलॉक प्रोटेक्शन कैसे है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये आपका रेडियल ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। रेडियल ट्रांसमिशन लाइन है, इसका ब्रेकर भी इसका ब्रेकर है। फॉर एग्जांपल फॉल्ट कहीं पे भी डाउनस्ट्रीम का फॉल्ट है, डाउनस्ट्रीम का फॉल्ट है तो ये रिले रीड करेगा, ये रिले भी रीड करेगा, ये रिले भी रीड करेगा, सब रिले रीड करेगा अपस्ट्रीम तक। लेकिन ये रिले जो सबसे लोएस्ट आपको आपको नेटवर्क पता है कहाँ से कहाँ चालू हो रहे हैं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है पता है। आपको 2 वोल्ट्स एंड पॉइंट अगर कभी भी ओवर करंट इनिशिएट किया, वो ओवर करंट इनिशिएशन क्या करेगा, बाकी जितना भी प्रोटेक्शन है अपस्ट्रीम में वो सबको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। इसका ओवर करंट जैसे ही इनिशिएट हो गया, इसको सबको आगे वाले को ब्लॉक करेगा। मतलब ये देखेगा भाई मैं भी देख लिया ओवर करंट, मैं पहले देखूंगा इसको ट्रिप करने के लिए, ठीक है, आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, इसी को हम लोग ब्लॉकिंग बोल रहे हैं, राइट। ये ब्लॉक हो जाएगा। और ये आपको सबसे लोएस्ट डाउन स्ट्रीम में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली इंस्टेंटेनियस या मिनिमम टाइम डिले यूज़ करते हैं, राइट। अगर उस मिनिमम टाइम डिले तक अगर ये ट्रिप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये इसको सिग्नल बताएगा भाई ब्लॉक में हटा रहा हूँ क्योंकि मैं जो ट्रिपिंग दे रहा हूँ उससे ये ट्रिप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट इमीडिएट ब्रेकर को इमीडिएट ट्रिप करेगा। आपको टाइम डिले वेट नहीं करना है, जैसे ही ये ब्लॉक हटा दिया और परमिसिव दे दिया इसको, भाई ट्रिप कर दो, मेरे से नहीं हो रहा है ये ट्रिपिंग, मैं आइसोलेट नहीं कर पा रहा हूँ बोलकर अगर ये इसको सिग्नल दे देगा तो ये तुरंत इसको ट्रिप करेगा। ऐसा अगर ये भी अगर यहाँ का फॉल्ट है, इसका अपस्ट्रीम वाला का ऐसे ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो लोकल बैकअप से जो भी ट्रिपिंग अगर नहीं हो पा रहा था, आप रिमोट बैकअप से ये कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे आज की जनरेशन में सबकी सब न्यूमेरिकल रिलेस है। सो आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना वेरी इजी टास्क है। सो ऐसा आप जोन इंटरलॉक प्रोटेक्शन यूज़ करके ओवर करंट प्रोटेक्शन में जो मिनिमम टाइम डिले थोड़ा अचीव कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है हम लोग रफली जैसे पुराना ज़माना जैसे ही हम लोग इंस्टेंट 50 मिली सेकंड है तो यहाँ 250 मिली सेकंड, यहाँ आपको 450 मिली सेकंड, ऐसे ऐसे करके हम लोग जनरेशन बोर्ड तक पहुँचने में हमको 250 मतलब 2500 मिली सेकंड तक पहुँच जाएंगे, 2.5 सेकंड तक, ठीक है। लेकिन वहाँ तक ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे जोन इंटरलॉक प्रोटेक्शन यूज़ करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं टाइम डिले को, ठीक है। बैकअप के लिए जो पुराना कन्वेंशनल सिस्टम है वो यूज़ ही कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हमारा जहाँ ट्रांसमिशन लाइन जिसमें आपको 66 केवी का ऊपर का ट्रांसमिशन लाइन है, या नहीं है तो जहाँ आपको टाइम डिले आप बिल्कुल एलो ही नहीं कर सकते। वो टाइम डिले का वजह से जैसे मैं पहले बताया था, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकते हैं, या रोटर एंगल में, या नहीं है तो वोल्टेज में या फ्रीक्वेंसी में, किसी में भी सिस्टम अनस्टेबल हो सकते हैं। इसके साथ आपका ग्रिड का भी अनस्टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको बिल्कुल ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं एज ए प्राइमरी प्रोटेक्शन जैसा। उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन जैसे इसको यूज़ करते हैं। इवन बैकअप भी आप जनरली कहीं पे आएगा ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा फ्रेंड्स, हम लोग इसीलिए आप देखेगा तो जहाँ इवन 220 केवी और 400 केवी लाइन में देखेगा तो उसमें आपको दो सेट ऑफ प्रोटेक्शंस रहते हैं, मेन वन मेन टू। ये क्यों रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को हमेशा क्या है, बैकअप किसके लिए, उस रिले के लिए, उस ब्रेकर के लिए बैकअप चाहिए हमको, राइट। इसीलिए उस रिले के लिए बैकअप हम लोग मेन वन, अगर ये रिले फेल हो गए तो इसी से हम लोग एक और रिले बैकअप है मेन टू, हम लोग इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। और एक में अगर डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो विथ कम्युनिकेशन एडेड प्रोटेक्शन है, दूसरे में हम लोग लाइन डिफरेंशियल अलॉन्ग विथ डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब उसी रिले का बैकअप जैसे यूज़ करते हैं दो। इवन आपका रेगुलेशन के हिसाब से 400 केवी का ऊपर तो आप 400 केवी का ऊपर कहीं पे भी लाइन में देखेगा तो दो रिले तो रहते ही रहते हैं हर प्रोटेक्शन में, रिडंडेंसी के लिए। इवन आपका जनरेटर्स में भी तो रहते हैं, जनरेटर्स में भी तो हर जगह जहाँ आपको बहुत क्रिटिकल है वहाँ रिले का बैकअप तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। इवन 220 केवी लेवल में भी आजकल तो जहाँ क्रिटिकल है, मतलब आपको जैसे बताया फ्रेंड्स, उस फॉल्ट को अगर इमीडिएट क्लियर नहीं करने का वजह से आपको पूरा सिस्टम में आपको किसी ना किसी स्टेबिलिटी आपको डिस्टर्ब हो रहा है और फाइनली अनस्टेबल हो रहा है, पूरा सिस्टम को खींच पा रहे हैं।
सो वो तो अवॉइड ही करना है, उसीलिए हम लोग प्रोटेक्शन लेवल में भी दो दो रिले लगा के, वो दो रिले भी ऐसे दो सेपरेट रिले है, ऐसे नहीं है एक ही रिले में दो अलग अलग फंक्शन लगाएंगे बैकअप कर देंगे, नहीं, हम लोग रिले का बैकअप कर रहे हैं, इसीलिए दो अलग अलग रिले, जरूरत नहीं है सेम मेक का रिले है, लेकिन दो अलग अलग रिले, इवन डिस्टेंस प्रोटेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं तो दो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रहेगा, मेन वन मेन टू, ये ऐसा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल ओवर करंट प्रोटेक्शन है, राइट, जिसमें मैं बताया था रेडियल फीडर में यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग का, अगर आपको स्टार्टिंग में भी ओल्ड सोर्स है और एंडिंग में भी सोर्स है, ठीक है, मतलब सिंपली बोलना है तो जहाँ आपका सिंपली फ्रेंड, जहाँ आपका पैरेलल लाइन्स है, या नहीं है तो जहाँ आपका लूपड लाइन्स है, या नहीं है तो जहाँ आपको मेश नेटवर्क है कम्प्लीटली, इसमें आपको मल्टीपल जगह लोड साइड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, कोई सोलर पैनल लगाया है, नहीं है तो कोई और पावर जनरेशन लगाया है 2 वोल्ट्स, मतलब आपको रैंडम जगह है, जैसे हमारा ग्रिड है, हमारा ग्रिड में कहीं कहीं से भी कहीं पे भी सोर्स हो सकते हैं, इवन पैरेलल लाइंस भी होते हैं, लूपल लाइंस भी होते हैं, मेश्ड लाइंस भी होते हैं, रिंग मेड नेटवर्क भी होते हैं, वहाँ हम लोग सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन बैकअप जैसा यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में इन डिटेल पहले डिस्कस किया था, उसमें हम लोग डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड, डायरेक्शनल ओवर करंट, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग जहाँ रेडियल फीडर है उसमें आपको बैकअप में सिंपल ओवर करंट यूज़ करते हैं, जहाँ आपको जैसा बताया था पैरेलल लाइन से या लूपल लाइन से, मेशन लाइन से, रिंग मेन नेटवर्क है, वो सब में हम लोग डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन एज ए बैकअप जैसा, फाइनल बैकअप जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेगा तो मोस्टली ये डिसेबल ही रहते हैं, लेकिन एज ए बैकअप आपको यूज़ करना है तब आप इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट है रिले से, ये आपको इवन आपका अर्थ फॉल्ट का साथ भी है, ठीक है। ये रेसिडुअल ओवर करंट, रेसिडुअल मतलब क्या है, आपको अर्थ फॉल्ट का है, मतलब आप अर्थ फॉल्ट को कभी पकड़ना है, अर्थ फॉल्ट को पकड़ना है तो आपको अर्थ फॉल्ट आपको इस तरफ है, लाइन का तरफ है या पीछे का तरफ है, वो पकड़ना आपको, ठीक है। जैसे हम लोग जोन 1 जोन 4 दे रहे हैं, ऐसे आपको 2 वोल्ट्स ट्रांसमिशन का लाइन का तरफ है या नहीं तो पीछे का तरफ है अर्थ फॉल्ट, वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट करंट यूज़ करते हैं। वो कैसे अचीव करेंगे, जो रेसिडुअल डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट है, रेसिडुअल से कैसे डेराइव किया हमने, सीटी का, तीनों फेज का सीटी का सम्मेशन किया तो आपको रेसिडुअल करंट आएगा आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, वही आपका अर्थ फॉल्ट करंट है, राइट। लेकिन अर्थ फॉल्ट करंट है आपको इनडायरेक्टली डेराइव किया तीनों फेज का करंट को सम्मेशन करके, राइट। ऐसे आपको रेसिडुअल वोल्टेज है, तीनों फेज का वोल्टेज भी सम्मेशन करके सेकेंडरी में ऐड करके हम लोग रेसिडुअल वोल्टेज दिया, राइट। और ये दोनों डायरेक्शन से देखकर हम लोग फॉल्ट इस तरफ का फॉल्ट है या इस तरफ का फॉल्ट है डिटेक्ट करके, अगर ट्रांसमिशन लाइन का तरफ का अर्थ फॉल्ट है फिर आप तुरंत इसको आइसोलेट कर दीजिए, और इस तरफ का फॉल्ट है तो कोई और प्राइमरी प्रोटेक्शन को ऑपरेट करने दीजिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो विथ टाइम डिले के साथ आपको ऑपरेट करवाना है तो इसको ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या इसे आपको रेसिडुअल ओवर करंट है, ठीक है। इसकी बाद हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इवन आपका जो सिंपल, अगर जहाँ आपका लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं उसी प्रोटेक्शन से हम लोग चाहिए तो फेज़ कंपैरिजन है, ये जनरली फेज़ कंपैरिजन कहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड, स्टार्टिंग इंटरलॉक में यूज़ करते हैं बहुत जगह, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमको अगर लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, ठीक है, उसमें आपको ट्रांसमिशन लाइन का एक एंड में यहाँ रिले है, दूसरे एंड में यहाँ रिले है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग दोनों का करंट का डिफरेंस देखते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं फेज़ कंपैरिजन में, इस रिले का जैसे ही इसका करंट रीड करते हैं, इसका जीरो क्रॉसओवर, जैसे जीरो क्रॉसओवर होकर पॉजिटिव होते हैं उसका एक पल्स जनरेट करते हैं हर जीरो में, ऐसे नेगेटिव में ऐसे जनरेट करते हैं, उसी को ही हमको दूसरे रिले में भेजते हैं। ऐसे दूसरा रिले का भी जैसे ही जीरो क्रॉसओवर होता है यहाँ करंट का, और उसी का ही यहाँ भी डिटेक्ट करेगा, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ I1, इस रिले जो रीड कर रहे हैं आपको ये वेव फॉर्म है, और ये रिले जो रीड कर रहे हैं ये वेव फॉर्म है, ठीक है। सो इस रिले का जैसा पल्स ऐसे जनरेट कर दिया E1 ने, और इसका हमारा ऐसा पल्स जनरेट कर दिया, अभी ये रिले का अंदर ये दोनों को डिफरेंस करेगा तो आपको ऐसे आ जाएगा, ठीक है, पल्स आएगा, ये दोनों का डिफरेंस है, बाकी सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलेगा ये दोनों करंट में कितना फेज डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड। सो कितना फेज डिफरेंस है, ऐसे हम लोग फेज कंपैरिजन कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन का दोनों एंड में,
ठीक है। आइडियली आपको जीरो या मिनिमम होना चाहिए, आपको कुछ आइडियली तो कुछ नहीं होना चाहिए इसका बीच में जो एंगुलर डिफरेंस या फेज डिफरेंस। ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसे डिफरेंस आ रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट। सो इसीलिए इसको जनरली जो भी आपको फेज डिफरेंस आपको रिले में मेजर कर रहे हैं आपको दूसरा इससे लेके, ठीक है, वो जनरली हम लोग स्टार्टिंग क्राइटेरिया जैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस ब्रेकर को ऑन करने के लिए एज ए इंटरलॉक जैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स। इंटरलॉक मतलब कभी भी आपको ऐसे ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहे हैं, इसका मतलब है इसको डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्लोज ही नहीं करेंगे इसको। ठीक है। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, इवन प्रोटेक्शन में भी आपको यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं फेस कंपेरिजन से। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद है हमारा पीएलसीसी कम्युनिकेशन। ये हमको पता है फ्रेंड्स, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन है। हम लोग जनरली आप इंजीनियरिंग में तो पढ़ा होगा जनरली, आपको ये पुराना ट्रांसमिशन लाइन में आपको दिखते हैं। आजकल नया ट्रांसमिशन लाइन में तो हर जगह फाइबर ऑप्टिक आ गया है, सो ये आपको कहीं पे जनरली दिखता नहीं है। लेकिन पुराना ट्रांसमिशन लाइन देखेगा तो इसमें क्या करते हैं, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ है उसी में आपको वेव ट्रैप लगा के, दोनों तरफ में वेव ट्रैप लगा के, यहाँ आपको जनरली 52 मतलब 50 किलो हर्ट्ज से लेकर 500 किलो हर्ट्ज का जनरली ये सोर्स है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, सेम पावर लाइन में भेजते हैं। ठीक है। ये पावर इस तरह नहीं आएगा, ये आपको अवॉइड करने के लिए आपको ये आपको जैसे आपको हाई पास फिल्टर है मतलब ओनली हाई पास ही करेगा, ये आपको ऐसे ही ट्रैक करेगा, ये आपको नहीं आ सकते। ठीक है। ऐसे आपको ये आपको जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है आपको सबस्टेशन में भी नहीं घुसेगा। यहाँ भी आपको लो पास फिल्टर लगा है, इसमें आपको हाई जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है आपको इसमें आ जाएगा नहीं, वही आपको वेव ट्रैप है, वेव ट्रैप से आपको यहाँ से आपको रिसीव कर देते हैं। ठीक है। सो जनरली यही है, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन सही है फिर आपको जो वेव सिग्नल यहाँ जो भेज रहे हैं ऐसे सिग्नल आपको मिलेगा। अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे फॉल्ट है तो आपको ये सिग्नल नहीं मिलेगा, उससे हम लोग फॉल्ट है बोलकर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन फ्रेंड्स। लेकिन पुराना जगह यूज़ करते हैं, आजकल तो ये हम लोग जनरली यूज़ नहीं कर रहे, इसकी जगह हम लोग फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं, इवन रेडियो लिंक भी यूज़ कर रहा था जो टेलीकॉम नेटवर्क के हमारा सिंपल आपको आपको जो लाइन डिफरेंसेस प्रोटेक्शन में फाइबर ऑप्टिक या नहीं है तो रेडियो लिंक यूज़ करके हम लोग यूज़ कर देते हैं। ठीक है। इसको तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फंक्शन है स्विच ऑन टू फॉल्ट है। स्विच ऑन टू फॉल्ट है कि फ्रेंड्स ये भी आपको जनरली डिसेबल ही दिखते हैं आपको कहीं पे भी। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, जनरली आपको फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन चार्ज हो गया, ठीक है, आपका लोकल एंड ब्रेकर ऑन करना है कहीं, जैसे आपको ये जीएस से नहीं है तो जो भी आपका सबस्टेशन है उस सबस्टेशन में आप मेंटेनेंस किया, सब बस बार का मेंटेनेंस किया, वो सब किया। इसके बाद आप क्या कर दिया, बस बार का मेंटेनेंस का टाइम पे आप इसको अर्थ लगा के छोड़ते हैं, अर्थ लगा के इसको अर्थ स्विच लगा के आप इसमें काम करते हैं, राइट। लेकिन आप जब नॉर्मलाइज करेगा तब अगर फॉर एग्जांपल अर्थ स्विच ओपन ही नहीं किया, ओपन नहीं किया, आप भूल गए या नहीं है तो इसका फीडबैक गलत आ रहा है आपको, वो मतलब इसका फीडबैक ओपन आ रहा है लेकिन फिजिकली इसका अर्थ स्विच आपका कनेक्टेड है। ठीक है। उस केस में अगर फॉर एग्जांपल इस ट्रांसमिशन लाइन को जैसे ही ऑन करेगा तो इसमें किस में फॉल्ट करना है आपका, ट्रांसमिशन लाइन में तो क्या है हमारा डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, राइट। अगर आप डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन तो ऑपरेट होगा ही नहीं है, क्योंकि आपका खुद का यही पर ही है, आपको तुरंत वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन में आपको वोल्टेज इवन वोल्टेज मेमोरी प्रोटेक्शन है कुछ किसी में भी है पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इनिशियल वोल्टेज जैसे ही आप स्विच ऑन किया तुरंत आपका वोल्टेज जीरो ही दिख रहा है आपको। सो आपको इधर आपको डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑपरेट करेगा, इवन वोल्टेज मेमोराइजेशन टेक्निक है, पोलराइजेशन टेक्निक है, किसी से भी आप इसको एनेबल ही नहीं कर सकते आपका जो इसका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन को। ठीक है। सो इसीलिए उस केस के में तो आपको बहुत ही मुश्किल है इसको पकड़ना। अगर आप इसमें अगर लाइन डिफरेंशियल यूज़ करेंगे तो उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। उस केस में भी अगर आपको डाउन स्ट्रीम के साथ अगर आपको लोकल में ही आपको अर्थ स्विच नहीं लगाया, अर्थ स्विच ओपन नहीं किया, वो सब केस में आपको अगर सिंपल डिस्टेंस रिले आप मेन वन मेन टू दोनों भी यूज़ करेंगे तो उससे आप पकड़ ही नहीं पाएगा इस कंडीशन को।
ठीक है। इसीलिए अगर कभी भी ऐसे कंडीशन आते हैं, इसमें स्विच ऑन टू फॉल्ट मतलब आपको फॉल्ट है ऑलरेडी, फॉल्ट मतलब आपको ऑलरेडी अर्थ स्विच लगा हुआ है, नहीं तो ऑलरेडी फॉल्ट है, वो आपको पता नहीं है, जैसे ऑन कर दिया तो उसमें फॉल्ट का कंडीशन में ही आप ऑन कर दिया डिफ़ॉल्ट। ऑन करने के बाद में फॉल्ट नहीं हुआ, बाद में फॉल्ट हुआ है तो आपको वोल्टेज और करंट है पहले का पकड़ लेगा, उससे डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑपरेट कर देगा। लेकिन आप ऑन करने के बाद इमीडिएटली करंट जा रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं है आपको ऑन करने के बाद भी, उसमें आप पकड़ नहीं पाओगे, राइट। सो इसको डिटेक्ट करने के लिए इस कंडीशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, जनरली आपको ब्रेकर कभी भी क्लोज हो गया, ठीक है, उस क्लोज हो गया तो इस ब्रेकर का फीडबैक से रिले में जाते हैं। अगर ये स्विच ऑन टू फॉल्ट फंक्शन आपको इनिशिएट होते हैं, ठीक है, इनिशिएट होते हैं उस टाइम पे, अगर आपको ब्रेकर ऑन होने के बाद वोल्टेज नहीं है लेकिन आपको करंट एबनॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन को डिटेक्ट करके वे तुरंत आपको ट्रिप कर देगा इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स, स्विच ऑन टू फोल्ड, ठीक है। सिंपल कंडीशन है, ये ब्रेकर ऑन का फीडबैक आया, या नहीं तो कोई और लॉजिक से इंटरनल लॉजिक में, किसी भी लॉजिक में आपको डेल्टा ए बहुत ज़्यादा है लेकिन वोल्टेज आपको बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वोल्टेज पहले जैसे ही जीरो है, ठीक है। वो ऐसे आप मल्टीपल लॉजिक में, रिले के अंदर कोई भी लॉजिक आप I2 का लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं अनबैलेंस लॉजिक में, या नहीं तो I0 का लॉजिक से, या नहीं तो डेल्टा ए को यूज़ कर सकते हैं, पहले करंट अभी का करंट, या सिंपल करंट को यूज़ कर सकते हैं। और इनिशिएशन है वोल्टेज के साथ, वोल्टेज पहले जैसे है अभी भी ऐसे ही है, या वोल्टेज जीरो है, वो सब की कंडीशन पे आपको ओनली करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज नहीं है इसमें, ठीक है। और ब्रेकर ऑन होने के बाद तुरंत कंडीशन पे, ठीक है, उसमें आपको SOTF फंक्शन से आप इसको ट्रिप करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जनरली हमारा मैन्युअली अगर जो गलती है उसमें ये सब है, लेकिन हमारा जगह जनरली ये फंक्शन को स्विच ऑफ ही करते हैं, ऑफ ही करते हैं, क्योंकि मैन्युअली हम लोग ये समझते हैं, एज्यूम करते हैं हम लोग, इतना बड़ा गलती तो कोई करेगा नहीं है, ठीक है फ्रेंड, वो सब करके इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन है स्टब प्रोटेक्शन है। स्टब प्रोटेक्शन है फ्रेंड, जैसे हम लोग को फॉर एग्जांपल हमारा डिस्टेंस प्रोटेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक सबस्टेशन है, ये दूसरा सबस्टेशन है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, राइट। इस ट्रांसमिशन लाइन में ये यहाँ हमारा डिस्टेंस प्रोटेक्शन है। ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है करंट इनपुट और वोल्टेज इनपुट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो वोल्टेज इनपुट जहाँ से आ रहे हैं, इसका पीटी का फ्यूज नहीं लगाया, यानी ये तो पीटी का सेकेंडरी में एमसीबी भी गिर गया था, ऐसा कोई कंडीशन है, अगर वो ऑलरेडी बंद है, पीटी का फ्यूज नहीं है, नहीं तो पीटी बाहर है, या नहीं है तो पीटी लगा हुआ लेकिन इसका एमसीबी बंद कंडीशन पे है, फिर भी आप इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन कर दिया तो उस कंडीशन में, जैसा उस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन पे आपको ये कंडीशन में क्या होगा, जैसे S2WT है, इसमें क्या हो रहे हैं, आपको फॉल्ट का कंडीशन पे ऑन कर रहे हैं इसको, राइट। लेकिन इस कंडीशन पे नॉर्मल कंडीशन में भी आप देखेगा तो करंट, नॉर्मल करंट जा सकते हैं, लेकिन आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, आपका बिल्कुल है ही नहीं है, ये फॉल्ट कंडीशन नहीं है। अगर आप SOTF ऑन करेगा तो ओनली फॉल्ट केस में डिटेक्ट करेगा, और अगर SOTF ऑन नहीं करेगा तो फॉल्ट, लेकिन नॉर्मल केस में क्या हो रहे हैं, जैसा इस कंडीशन पे डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, आपको हेल्दी ही नहीं है, लेकिन डिस्टेंस प्रोटेक्शन है कभी भी ऑपरेट ही नहीं होगा क्योंकि आपका वोल्टेज इनपुट है ही नहीं है, ठीक है। कभी भी फॉल्ट भी होता है तो कोई ऑपरेट ही नहीं होगा, आपको फॉल्ट ही डिसेबल हो गया आपको, ठीक है। इस सिस्टम का पूरा सिक्योरिटी और इसका रिलायबिलिटी पूरा सेक्रीफाइस हो गया, राइट। सो इस कंडीशंस को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी आपको ऐसा केस है जिसमें आपको ब्रेकर ऑन हो गया और इसका इधर आपको पीटी का फ्यूज़ फेल हुआ, या नहीं है तो पीटी का आपको एमसीबी फेल हो गया, या इसका कोई भी इनपुट अगर इसमें बीआई जैसे आप इसको दे सकते हैं, तो उस केस में क्या करेगा, ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन को ब्लॉक करेगा, या नहीं तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन डिफ़ॉल्ट बाय नेचर है, ये ब्लॉक ही है, वो ऑपरेट ही नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन आपको ऑपरेट नहीं होगा, ब्लॉक करेगा। और इसके साथ जैसे ही इनिशिएट होगा तो इसमें बैकअप प्रोटेक्शन से, बैकअप प्रोटेक्शन में क्या है, सिंपल हमारा SOTF फंक्शन है, और नॉर्मल ओवर करंट, एर्थ फॉल्ट, और नॉर्मल इसका डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन, वो सब इसका बैकअप प्रोटेक्शन से वो सब ऑन हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑन हो जाएगा। और इसका एक अलार्म मैन लोकेशन पे भेज सकते हैं, इससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में आपको स्विच ऑन करने से पहले ही आप इसका पीटी इनपुट का, पीटी का हेल्दीनेस देखना है,
ठीक है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन हेल्दी है नहीं है देखना, इसके बाद ही ऑन करना है। नहीं है तो आप इतना अच्छा रिले लगाए, इतना कॉस्टली रिले लगाया, आप मेन 1 मेन 2 करके 2 रिले लगाए, फिर भी आप पीटी अंदर नहीं लगाया, या नहीं तो एमसीबी ऑन नहीं किया, ऐसे छोटी छोटी गलती की वजह से पूरा डिस्टेंस प्रोटेक्शन इसका जो यूनिट मेन आपको इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन ही आपको आउट हो गया। ठीक है फ्रेंड। लेकिन उसमें भी अगर कोई कंडीशन है, इसमें जस्ट बैकअप के लिए जनरली हम लोग ये यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये है फ्रेंड्स। इसकी बात भी है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डायरेक्शनल वेव प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, आपको फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स है, दोनों तरफ में सोर्स है, ये कभी काम करेगा तब दोनों तरफ का सोर्स है। ठीक है, तभी ये प्रोटेक्शन काम करेगा, डायरेक्शनल वेव प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इस रिले में, आपको करंट पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है डिस्टेंस प्रोटेक्शन का, और यहाँ भी करंट पता है, वोल्टेज पता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी इस रिले में, आपको लोकल में ये सिंपल लॉजिक है, आपको डेल्टा आई जो भी करंट बढ़ रहे हैं और जो भी करंट चेंज हो रहे हैं, बेसिकली चेंज, अगर करंट है फॉर एग्जाम्पल इनिशियली कम है 100 एम्पियर है, वो 100 किलो एम्पियर हो गया, मतलब आपको पॉजिटिव में बढ़ा, सो आपको डेल्टा आई ये चेंज है पॉजिटिव होगा। अगर करंट है सडनली ड्रॉप हो गया, कोई ओपन कंडक्टर का केस है, अगर 100 एम्पियर से सडनली जीरो हो गया, तब इसको नेगेटिव में आएगा डेल्टा आई। ऐसे सेम वोल्टेज है, अगर वोल्टेज सडनली कोलैप्स हो गया तो नेगेटिव में आएगा, वोल्टेज सडनली रेज हो गए तो पॉजिटिव में आएगा। राइट फ्रेंड्स। नॉर्मली क्या होते हैं, कभी भी फॉल्ट होता है तो आपका करंट बढ़ते हैं, वोल्टेज कम होते हैं, राइट, क्योंकि आपको फॉल्ट है, सो वोल्टेज तो ऑब्वियसली कम होगा, मतलब वोल्टेज डेल्टा यू है आपको नेगेटिव होगा, और डेल्टा आई है जो करंट है आपको पॉजिटिव में होगा, मतलब करंट है इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा, उसी को हम लोग डेल्टा आई डेल्टा यू से, जो पहले करंट अभी का करंट है, जो डेल्टा चेंज ऑफ करंट है और चेंज ऑफ वोल्टेज है, दोनों को पकड़ के हम लोग आराम से पकड़ सकते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मली आपका ट्रांसमिशन लाइन में लोड बढ़ा, तब आपको क्या होगा, आपको करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब दोनों पॉजिटिव ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मल कंडीशन पे, छोटी मोटी सब कंडीशन पे आपको अगर चेंज इन करंट है, आपको दोनों पॉजिटिव है, करंट चेंज और वोल्टेज चेंज दोनों पॉजिटिव है, तब आपको ट्रिप नहीं होगा। अगर वोल्टेज बढ़ने से करंट तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है तो डेल्टा ए भी पॉजिटिव है, राइट, उसमें आपको ट्रिप नहीं होगा। अगर वोल्टेज कम हो गया तब भी आपको करंट कम होगा, सो डेल्टा यू भी आपको नेगेटिव है, वोल्टेज भी कम हुआ, करंट भी कम हुआ, दोनों नेगेटिव है, तब भी ये ट्रिपिंग नहीं होगा। लेकिन कभी भी आपको डेल्टा ए पॉजिटिव है, करंट बढ़ रहे हैं लेकिन वोल्टेज का घट रहे हैं, मतलब ये ट्रिप करेगा। ऐसे आपको करंट घट रहे हैं लेकिन वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ये आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी है तो आपको ओपन कंडक्टर, ये सब के केस में आपको करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, उस केस में आपको ट्रिप करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल वेव प्रोटेक्शन है। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम लोग ऐसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी बात है फ्रेंड्स, हम लोग जनरली इसकी बात क्या है हमको, आप देखेगा तो इवन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी, जहाँ आपको 400 केवी एंड अबव का ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी यूज़ करते हैं लोग। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वहाँ इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन रहते हैं 400 केवी का ऊपर। ठीक है, और वोल्टेज प्रोटेक्शन कितना रहता है जनरली, जनरली इसका दो सेटिंग रहते हैं, आपको एक हाई सेट एक लो सेट है। लो सेट मतलब हाई सेट है आप 110%, जो नॉर्मल वोल्टेज का 110% है, 5 सेकंड टाइम डिले देते हैं अप टू है। लेकिन जहां आपको 150% का ऊपर है, 1.5 टाइम्स का अगर ऊपर अगर वोल्टेज डिटेक्ट कर रहे हैं, तब आपको 100 या 50 मिली सेकेंड में इसको ट्रिप कर देते हैं, ओवर वोल्टेज में इसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, ऐसा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इसके बाद आप अदर प्रोटेक्शन में आपको इवन आपको पावर स्विंग ब्लॉकिंग, एक्चुअली ये ब्लॉकिंग है एक बड़ा टॉपिक है, इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे कभी इसमें इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, पावर स्विंग ब्लॉकिंग है, और ऑटो रिक्लोजर के बारे में भी अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।